हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफ का डाटा आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एफ ने कैश मार्केट में आज 7,658 करोड़ की खरीदारी करी है। ठीक है, उसी के मुकाबले डी ने कैश मार्केट में 3605 करोड़ की बिकवाली करी। तो गाइस कोई ना कोई तो बेचने वाला होना चाहिए। जब इतने बड़े लेवल पे दो इंस्टीट्यूशनल बेच रहे हैं, जो बड़े बड़े हैं डी मतलब डी बेच रहे हैं और एफ खरीद रहे हैं, तो एफ को काउंटर कर ही नहीं पा रहे डी। ठीक है, जिसकी वजह से निफ्टी आपको 175 पॉइंट प्लस, सेंसेक्स आपको 568 पॉइंट प्लस, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर रहा क्योंकि डी खुद ही बेच रहे थे। ठीक है, तो गाइस ये डाटा तो हो गया कैश मार्केट का। ठीक है, अब एफ इंडेक्स फ्यूचर 4,368 करोड़ बाय करके गए। तो गाइस आज मार्केट भागा है तो इन्होंने पोजीशन खड़ी करी है। ठीक है, एफ इंडेक्स ऑप्शन ये सबसे बड़ा डाटा है, 24,698 करोड़ ये इंडेक्स में खरीद के गए। यहां पे हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, पाइसेक्स। ठीक है, अब गाइस इस सबसे बड़े डाटा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पैसा लगा कहां है। ठीक है, तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस यहां पे देखिएगा, निफ्टी 50 के अंदर 29,000 करोड़ रुपए ये एक्स्ट्रा लगा के गए हैं, जबकि बैंक निफ्टी में 6,142 करोड़ का सेल ऑफ ही है। ठीक है, फाइनेंस निफ्टी में 353 करोड़ ओनली। ठीक है, वो भी सेल है। ठीक है, मिड कैप के अंदर जिसकी एक्सपायरी होनी है मंडे को, ठीक है, वहां पे ये 1498 करोड़ खरीद के गए हैं। तो गाइस 29,000 करोड़ तो निफ्टी में। तो आप ये समझ लीजिएगा, निफ्टी आज ऊपर था ना 175 पॉइंट प्लस। ठीक है, निफ्टी को फिर ऊपर जाना है इस तरीके से, क्योंकि जिस तरीके का ये पैसा लगा के गए हैं गाइस, ये एक तरीके का हैज होता है और ये अगले दिन वर्क करेगा बाय का पैसा इंडेक्स के अंदर। ठीक है, अब जो निफ्टी की एक्सपायरी होगी शायद वो 4 जुलाई को होगी। ठीक है, तो गाइस मार्केट के अंदर जो अभी पैसा लग गया है, ठीक है, जो ये बाय का डाटा आ रहा है, ठीक है, कैश मार्केट में भी एफ बाय कर रहे हैं। अब हम इस डाटा को कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे इसको भी समझिएगा। ठीक है, और इसको मैं चार्ट पे एक्सप्लेन कराऊंगा। दो बड़ी मछलियां, इनको मैं सार्क कहता हूं, एफ और डी। ठीक है, अगर मार्केट एक समुंदर है ना, समुंदर में सबसे बड़ी ये सार्क है। ठीक है, और एक रिटेल ट्रेडर अगर एक छोटी मछली समझ ले उसे, या फिर एक छोटा नाव समझ ले, और ये समुंदर के सबसे बड़े जहाज। तो गाइस ये जहाज जब चाहेंगे तब डुबा देंगे एक रिटेल ट्रेडर को। ये बड़ी सार्क है, जब चाहे छोटी मछली को खा सकती है। ठीक है, तो ये चीज भी गाइस मैं एक्सप्लेन करूंगा अपने सैटरडे वाले वीडियो में, कैसे क्लाइंट हम उसको कहते हैं जो रिटेल ट्रेडर हैं। ठीक है, बड़े जो हैं ये प्रो ट्रेडर और एफ हैं जो डेरिवेटिव्स को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, इसकी सारी की सारी दास्ता जो है ना, आपको सैटरडे वाले वीडियो में एक ट्रेडिंग प्लान आएगा, जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के अंदर हम किस तरीके से एक ट्रेडिंग प्लान बिल्डअप कर सकते हैं और किस तरीके से हम कामकाज कर सकते हैं, उसका आप वेट कीजिएगा वीडियो का। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो चल रहे हैं लगातार। अभी मैंने चालू किए हैं 3-4 ट्रेडिंग सेशन से, क्योंकि ऑफिस का काम चल रहा था मेरा। ठीक है, लेकिन आपको समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूं। अब जो मैं इस डाटा को चार्ट के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा, इसको भी समझना, लेकिन इससे पहले हम समझते हैं ऑप्शन चेन को। ठीक है, उसके बाद मैं चार्ट पे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर इस डाटा का जो इंपैक्ट है वो क्या पड़ने वाला है मार्केट के ऊपर। ठीक है, हम इसको भी समझेंगे। तो गाइस सबसे बड़ी चीज, ठीक है, ये जो डाटा है स्पेशली निफ्टी के अंदर ये 29,727 करोड़ बाय करके गए हैं। इंडेक्स के अंदर निफ्टी हिस्सा है। ठीक है, तो निफ्टी के अंदर एक बड़ा मूव होना है और आज भी हुआ है। ठीक, अब हम इस डाटा को देखते हुए ऑप्शन चेन को कैलकुलेट करते हैं कि भाई निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कह रही है। ये तो 27 जुलाई की है, आज की एक्सपायरी, तो यहां से तो पैसा निकल गया होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे मैं आपको समझा देता हूं। जो ओआई डाटा है 67,29,855 कॉल राइटर जो मार्केट को नीचे लेके आते हैं, बायर बाजार को ऊपर लेके जाता है। ठीक है, पुट राइटर 76,99,318, मतलब इसके मुकाबले 9 लाख ज्यादा। ठीक है, और ये गाइस एक टाइम पे ये डाटा 1,20,00,000 से भी ऊपर का था। ठीक है, वो तो लास्ट में जब प्रीमियम डीके हो गए, सब लोग बेच बेच के भागे, फिर भी ये डाटा रह गया, तो इन द मनी पोजीशन ने कमाया है। ठीक है, तो इसको समझिएगा। अब गाइस मैं ना स्पेशली आपको कैलकुलेट करवाऊंगा निफ्टी। ठीक है, कि अगली जो एक्सपायरी है निफ्टी की, उसके अंदर किस तरीके का पैसा लगा हुआ है। ठीक है, आज का तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि पुट राइटर जा रहे थे तो वो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, इसलिए निफ्टी आपका
175 पॉइंट प्लस क्लोजिंग देने में सफल रहा। ठीक है, अब यहां पे डाटा चेक करते हैं निफ्टी का, जुलाई 4 की एक्सपायरी। ठीक है, ये रिफ्रेश हो गया है। और गाइस सबसे बड़ी चीज, निफ्टी के अंदर ही पैसा लगा हुआ है, इसको समझना। अगर पुट राइटर ज्यादा हुए तो गाइस बहुत ज्यादा है पुट राइटर। अब देखिए, जबकि प्रीमियम हाई होंगे, कल का जो डे है वो फर्स्ट डे होगा। ठीक है, यहां पे जो ओआई है, ये स्मार्ट लोगों का ओआई है गाइस, 17,39,661, 25,19,112। गाइस फर्क जो है 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट का है, और सारा का सारा पैसा एक्सपायरी वाला है। ये गाइस वीकली एक्सपायरी है। ठीक है, उसके अंदर 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा होना, ये गाइस बहुत बड़ी बात है। तो गाइस कॉल राइटर को यहां पे लॉस लगेगा बहुत तगड़ा वाला। ठीक है, क्योंकि ये अभी भी लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं एफआईआईस, और मैं आपको बता चुका हूं बजट आने वाला है, बजट के अंदर कुछ बड़ी चीजें निकलने वाली हैं। ठीक है, उसकी वजह से मार्केट में एक पॉजिटिव मूवमेंट है और वो रहेगा। एफआईआईस बाजार को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, वो जाएंगे। ठीक है, पुट राइटर यहां पे कमजोर है, सॉरी पुट राइटर यहां पे मजबूत है, जिसको यहां पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, बायर को यहां पे लॉस लगेगा अगर वो बाय करने की सोचेगा, क्योंकि ये जो डाटा का जो फर्क है ना, कल फर्स्ट डे के हिसाब से प्रीमियम भी बहुत आएंगे, यहां पे राइटर लॉस खाएगा। ठीक है, यहां पे बायर प्रॉफिट बनाएगा अगर वो सही टाइम पे पोजीशन खरीदता है तो। ठीक, तो ऑप्शन चेन निफ्टी की स्पेशल ये कह रही है, क्योंकि ये जो डाटा है ना ये बहुत ज्यादा है। और गाइस वो 29,000 करोड़ जो है ना, वो कुछ गवाही दे रहे हैं, सॉरी 24,000 करोड़ जो है ना, वो कुछ गवाही दे रहे हैं कि नहीं गाइस निफ्टी के अंदर तो 29,000 करोड़ ही लगे हैं। ठीक है, लेकिन इंडेक्स का डाटा आया है 24,000 करोड़ का, क्योंकि बैंक निफ्टी में सेल ऑफ है और आज बैंक निफ्टी नीचे भी था। ठीक है, तो गाइस मेरे हिसाब से निफ्टी ऊपर का। ठीक है, और गाइस जहां पे पैसा बनेगा, ठीक है, हमको भी वही काम करना है। अब मानो आप सोचो कि कल सेंसेक्स के एक्सपायरी, उसके प्रीमियम सस्ते होंगे, गाइस ऐसा करना ही नहीं है। जहां पे आपको लगा हुआ पैसा, जहां पे आपको डाटा दिख रहा है कि डाटा क्या कह रहा है, ठीक है, डाटा की एक्टिविटी क्या कह रही है, एक्टिविटी क्या कह रही है, हमको उस एक्टिविटी के साथ चलना है। अगर आप अपने पैसे को मल्टीपल करना है ना, तो गाइस कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। मनी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, पैसा ही सब कुछ है, अगर पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो गाइस चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे फिर कोई मिडिल से मिडिल क्लास, चाहे फिर कोई लोअर से लोअर क्लास, सबको पैसा चाहिए बाजार में पैसा कमाने के लिए। ठीक है, और अगर आप शेयर बाजार कर रहे हो और ऑप्शन चेन आपने नहीं फॉलो करी है अभी की, जो मैं 4 जुलाई के ऑप्शन चेन दिखा रहा हूं निफ्टी की, ठीक है, और कल एक्सपायरी, सॉरी मतलब कल फर्स्ट डे, ठीक है, और इस तरीके की ऑप्शन चेन बनी हुई, इतना डाटा तो गाइस उसमें भी नहीं है जो आज की एक्सपायरी थी, जिसके प्रीमियम भी छोटे थे। अब तो प्रीमियम भी हाई देखिएगा, एट द मनी पोजीशन के प्रीमियम एलटीपी ये देखिए 132, 160, 163, 159, सॉरी 189, इस तरीके के प्रीमियम भी हाई। यहां पे 8 लाख का डाटा है और ये एट द मनी पोजीशन है, हल्की सी इन द मनी और हल्का सा आउट ऑफ द मनी। तो ये हो रहा है बाजार के अंदर। तो गाइस इस कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करना, ये डाटा बहुत बड़ा है। ठीक है, और ये 29,000 करोड़ में कुछ हिस्सा आपका भी हो सकता है कमाने का, अगर आप एफआईस को देखकर चलोगे, इनके पैसे की कैलकुलेशन को राइट करके चलोगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए बैंक निफ्टी 20,95,022, 18,81,706, तो बैंक निफ्टी में तो कॉल राइटर ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पे एक दबाव रहेगा, पुट राइटर यहां पे कमजोर है, पुट राइटर यहां पे कमजोर है, तो यहां पे इसको लॉस लगेगा। तो क्यों, आज भी बैंक निफ्टी नीचे था ना, डाउन था ना, ऊपर गया लेकिन आ गया ना नीचे। तो ऑप्शन चेन आपको पहले से बता रही है ना कहां किसका कौन सा पैसा लगा हुआ है। तो गाइस सोच के समझ कर काम करना है, समय के हिसाब से टाइम फ्रेमिंग करनी है मार्केट में। ठीक है, बाजार को अगर आप फ्रेम कर पा रहे हैं तो मार्केट से आप पैसा कमा पा रहे हैं। सीधा सीधा बैंक निफ्टी के अंदर 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। ठीक है, उस फर्क को भी समझना है, उस फर्क की कैलकुलेशन को भी कैलकुलेट करना है। ठीक, अब ये जो डाटा 29,000 करोड़ का आ गया, अब इसको चार्ट पे समझिए। मैंने ऑप्शन चेन दिखा दी, उससे पहले मैं आपको ग्लोबल मार्केट भी दिखा देता हूं, वो क्या बेस बना रहे हैं बाजार के अंदर।
अब ये देखिए गाइस, डाउ 106 पॉइंट प्लस है, यूरोप के मार्केट कुछ माइनस है कुछ प्लस है, ठीक है। अमेरिका के सारे इंडेक्स प्लस है, डाउ जोन्स प्लस है, S&P 500 जहां पे 500 कंपनी आती है, नस्दाक प्लस है, जो आईटी इंडेक्स है जैसे हमारा निफ्टी वैसे वहां का नस्दाक, इसमें 100 कंपनी आती है और आईटी की सबसे बड़ी कंपनियां, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी को देखिए, अभी से ये 41 पॉइंट प्लस दिखा रहा है, तो ऑप्शन चेन तो पहले ही बना चुकी है ना मूवमेंट। और बाकी गाइस सारे के सारे एशिया के बाजार क्लोज हैं, ठीक है। क्रूड ऑयल के अंदर एक मूवमेंट है, ठीक है, लेकिन ये न्यूट्रल मूवमेंट है, यहां से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एडीआर गाइस ये सुबह ही क्लियर होंगे क्योंकि अभी अभी अमेरिका के बाजार लाइव आए हैं, ठीक है, तो कोई इतना बड़ा मूवमेंट दिखेगा नहीं एडीआर में, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। एक्सिस बैंक 1% के आसपास है, डॉक्टर रेड्डी 4% के आसपास एडीआर में मूव कर रहा है अभी, लेकिन अभी पूरा का पूरा बाजार चल रहा है, 8 बजे ओपन हुआ है, ठीक है। इन्फोसिस का एडीआर 2% प्लस है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक मामूली अंतर से माइनस है और आईसीआई बैंक 0.55% प्लस है, जो कि आज भी हमारे आईसीआई बैंक ने कामकाज किया, ठीक। इसको छोड़िए, अब आपने असली चीज देखिए। असली चीज क्या है? असली चीज है चार्ट पे। गाइस मैं निफ्टी का ही सेटअप समझाऊंगा आपको, ठीक है। पहले निफ्टी का ना आप हाई देख लीजिए। निफ्टी का जो आज का हाई है वो है 24,080, 24,080, ठीक है। ये निफ्टी का हाई है, ठीक। निफ्टी का जो लो है 23,800, निफ्टी का जो लो है वो है 23,800, ये मान लेना आप उसके नजदीक था, ठीक है। ये लो है। अब गाइस एक्सपायरी हो चुकी निफ्टी की, ठीक है। निफ्टी ने यहां से ऊपर मूवमेंट कर दिया, कितने पॉइंट का? 800 से 44, मतलब जो हाई है 175, ठीक है, 80 का। ये मान लेना निफ्टी ने आज जो अपना हाई और लो बनाया वो करीब 250 पॉइंट की रेंज को कवर किया, 250 पॉइंट की रेंज को कवर किया। अब गाइस इस रेंज में ही पर्टिकुलर लोगों को लॉस हुआ है, ठीक है, इस रेंज में ही लॉस हुआ। अब इसमें जो स्ट्राइक प्राइस आ रहे हैं जो हमारे निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस आ रहे हैं लो और हाई से, ठीक है, वो जो स्ट्राइक प्राइस है, अब गाइस उसको समझना, जो पैसा लग गया, ठीक है। सबसे पहला हमारा स्ट्राइक प्राइस है 23,800, यहां से एफआईआई का पैसा एग्जिट। निफ्टी कल के सेशन में यहां नहीं आएगा, 23,850 एफआईआई एग्जिट। मार्केट यहां भी नहीं आएगा, 23,900 एफआईआई एग्जिट। मार्केट यहां भी नहीं आएगा, तो गलती से भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। 23,950 एफआईआई एग्जिट। मार्केट यहां भी नहीं आएगा, ठीक है। ये 4 स्ट्राइक प्राइस कैलकुलेशन में आ गए, और ये जो बाकी के जो ऊपर के स्ट्राइक प्राइस हैं 24,000, ठीक है, 24,000 और उसके नीचे का ये 950 की रेंज, ठीक है, और ऊपर ये, तो ये एक रिट्रेसमेंट वाली रेंज है जो आज सुबह भी हुआ, एक रिट्रेसमेंट हुई करीब करीब 80-90 पॉइंट के ऊपर से, हाई से लो, ठीक है। तो वो एक रेंज है 44 से लेके 950 तक की, जो करीब करीब आपकी 94 पॉइंट के आसपास की जाती है। तो वो इतना रिट्रेसमेंट आ सकता है, इतना आएगा, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर का, लेकिन यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा। जो लोग भी ओटीएम कॉल में काम करते हैं, आउट ऑफ द मनी कहते हैं इसे, ठीक है, सबकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि वो जो इतना मोटा पैसा लगा के गए हैं एफआईआई, ठीक है, वो बाजार को इतना नीचे आने नहीं देंगे। अगर गलती से आ गया तो उसे वापस से लेके चले जाएंगे, जो आज भी किया, पर्टिकुलर टाइम पे किया, ठीक है। तो गाइस मोटा पैसा लगा है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहली चीज मैं आपको निफ्टी के बारे में ही समझाऊंगा, ठीक है। निफ्टी में जो मेरा सेटअप बनेगा वो कैसा बनेगा? अगर मुझे निफ्टी में काम करना है तो मेरा सबसे पहला होगा 23,950, 24,000 का लेवल, और गलती से 23,900 आता है तो यहां से भी मैं सी बाय कर लूंगा, ठीक है, सी बाय कर लूंगा, क्योंकि ये लेवल सपोर्ट के बन चुके हैं, सपोर्ट के लेवल है ये, नीचे से ऊपर के लिए। यहां पे क्या है, जो पुट राइटर है ना, पुट राइटर जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। आपने देखी ना ऑप्शन चेन, तो वहां पे एक्टिव हो चुका है।
अब उसी तरीके से अगर मुझे बैंक निफ्टी के लेवल लेके जाने हैं 52,400, 52,300 और 52,500, यहां से मैं सी बाय करूंगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है, यहां पे बैंक निफ्टी की मेजर सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है। ठीक है, अब सपोर्ट से बाजार ऊपर जाएगा। तो गाइस जो डाटा आ रहा है ना, वो आ रहा है बाजार इस तरीके से ओपन हो रहा है और एक रिट्रेसमेंट ले रहा है नीचे की साइड, और फिर उसके बाद धीरे 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 ऐसे निकल जा रहा है ऊपर और क्लोजिंग कर रहा है ऊपर। तो हमको जो ये रेंज है ना, मान लो निफ्टी की रेंज 300 पॉइंट की है, बैंक निफ्टी की रेंज 500 पॉइंट की है। ठीक है, तो हमको खरीदना कहां से है, हमको खरीदना यहां से। ये एक राइट एंट्री है, ये एक राइट एंट्री है जो आपको 52,400, ठीक है, 52,500 और 52,300 खरीदवा रही है। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा इन प्राइसों पे आने का। अब चाहे फिर वो 52,400 आए, 52,300 आए, 52,500 आए। ठीक, उसी तरीके से निफ्टी, ठीक है, चाहे वो 23,950 आए, ठीक है, चाहे वो 24,000 आए, ठीक है, और गलती से चाहे वो 23,900 आए, हमारी यही एक राइट एंट्री है। गाइस ये जो सेटअप है ना, ये सेटअप है डाटा का। डाटा में लगा है पैसा, ठीक है, मनी ट्रेल कर रही है इन स्ट्राइक प्राइसों पर। ठीक है, और इसी के हिसाब से ये मूवमेंट हो रहे हैं बाजार के अंदर। और गाइस सैटरडे को जो मैं वीडियो बनाऊंगा ना, उसके अंदर स्पेशली इस ट्रेलिंग के पैसे को दिखाऊंगा। सैटरडे के वीडियो को देखना मत भूलिएगा। ठीक है, एक ही वीडियो आएगा, अभी तो दो वीडियो डाल रहा हूं, ठीक है, लेकिन सैटरडे एक ही वीडियो आएगा, किसी भी टाइम आएगा। उसके अंदर मैं पूरी की पूरी ये मनी ट्रेल दिखाऊंगा, किस तरीके से ये पैसा लगता है और कैसे ये मार्केट को मूव कराते हैं और कैसे ये रिटेल ट्रेडर को एक माहौल दिखाते हैं कि जैसे आज दिखाया मॉर्निंग में खुलते ही कि बाजार नीचे जा रहा है। बैंक निफ्टी तो 200-250 पॉइंट फॉल कर गया, निफ्टी भी करीब 50-60 पॉइंट के पास फॉल कर गई ऊपर से नीचे। ठीक है, ट्रेडर को दिखाया। अब जैसे ही रिटेल ट्रेडर की पोजीशन बनी, वैसे ही बाजार के अंदर इन्होंने एकदम से बड़ा मूव रख दिया और सबको ट्रैप कर दिया। ठीक है, तो इस ट्रैपिंग को भी सिखा दूंगा। तो गाइस वेट करना एक राइट सेटअप का। ठीक है, वो आने वाला है आप लोगों को सिखाने के लिए। ठीक है, मैं कोई कमी नहीं छोड़ता आपको बताने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाजार में दो ही लोग, एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला। लेकिन अगर बेचने वाला ज्यादा है तो मार्केट नीचे का, लेकिन खरीदने वाला ज्यादा है तो मार्केट ऊपर का। तो FIIs खरीद रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको ये डाटा दिखाया है ना, FIIs कैश मार्केट में 7,698 करोड़ खरीद के गए हैं। ठीक है, और इंडेक्स में भी वो 29,727 करोड़ निफ्टी 50 के अंदर बाय करके गए हैं। ठीक है, तो ये समझिए कुछ हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है। क्या आप इसको समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं कि बाजार कहां जाने वाला है? क्या रवि राजपूत आपको सिखाता नहीं कि मार्केट कहां जा रहा है? तो गाइस अगर आप सीख रहे हो ना, तो आने वाले फ्यूचर में बहुत कुछ ले सकते हो। लेकिन जो मुझे दिल से फॉलो करते हैं, जो काफी टाइम से मुझे रेगुलर देख रहे हैं, उनके लिए सैटरडे वाला वीडियो इतना यूनिक बना दूंगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे हार्डकोर कॉन्सेप्ट लाके रख दूंगा ना, ऐसी चीजें दिखा दूंगा। अगर आपने उस पर 5, 10, 15 दिन काम कर लिया, आप अपने पैसे को ना मल्टीपल कर सकते हैं। और जो भी लॉसेज हैं आपके पास्ट में, उस लॉसेज को किस तरीके से कवर कर सकते हैं, मैं उस कवर करने के तरीके को भी समझा दूंगा और एक मनी मैनेजमेंट एक राइट तरीके का सिखा दूंगा। ठीक है, तो उस सीखने की ताकत को भी सिखाऊंगा और समझने की हिम्मत को भी बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बस गाइस सोच के समझ कर काम कीजिए। मार्केट अच्छा है, बाजार में लगने वाले पैसे को अगर आप जानते हो कि वो मार्केट को किस डायरेक्शन में लेके जा सकता है, तो आप पैसा ही पैसा कमाएंगे। ठीक है, आज हमने जो भी लेवल डाले अपने टेलीग्राम पे, आप देखिएगा गाइस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमने मैंने गाइस पुट खेला था 23,950, हमने करीब 100 पॉइंट के आसपास इसमें गेन किए हैं। ठीक है, पुट में गेन किए क्योंकि मार्केट एक टाइम पे गिरा बहुत तेजी से। ठीक है, हमने गेन किए, हमने 53,100 बैंक निफ्टी पुट की पोजीशन डाली, हमने इसमें 300 पॉइंट गेन किए। ये चीज आप जाके मेरे टेलीग्राम पे देख सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे देख सकते हैं। हमने फिर निफ्टी का लेवल डाला, ठीक है, कौन सा 23,750, ये भी आप मेरे टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं। देख लीजिए कहाँ पे है, 23,624 पे है। और ये माइनस भी मार गई थी बैंक निफ्टी, तो पूरा 200 पॉइंट माइनस मार गया था। निफ्टी जरूर आपको प्लस दिख रहा है, लेकिन हम अपना टारगेट ले चुके थे।
तो गाइज हर एक चीज ना यूनिक तरीके से चलती है। अगर आप डाटा देखोगे तो पैसा कमाओगे। मैंने कॉल नहीं खेली आज, पुट पे ही पैसा कमाया, लेकिन पैसा कमा के निकल गए हम। तो बस वो निकलने की ताकत को भी सिखा दूंगा। एंट्री और एग्जिट ये सारी चीजें पता होंगी आपको। टाइम फ्रेमिंग तो मैं सिखा ही रहा हूं कि बाजार में कौन कौन से टाइम है। और गाइस सैटरडे वाले वीडियो में वो भी सिखा दूंगा कि कब कब खरीदना है, कब कब बेचना है, कैसे वेट करना है एक राइट सेटअप का, जो मैं बोलता हूँ ना राइट एंट्री और एक राइट एग्जिट। वो राइट एग्जिट और राइट एंट्री दोनों सिखा दूंगा। कब खरीदना है, कब बेचना है, किस टाइम खरीदना है, किस टाइम बेचना है, ठीक है। तो उस बेचने की ताकत को भी समझा दूंगा। तो गाइस बस सोच के समझ कर काम कीजिए। मार्केट अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैं एक ही चीज कहता, अगर आप न्यू हैं, बिगिनर्स हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हार्डकोर पैसा मार्केट को दे चुके हैं, तो गाइस मेरे वीडियो को एक लर्निंग समझना, ठीक है। ये आपके सिखाने के लिए है, ठीक है। और आपको एक ताकत देती है कि कुछ नया मिल रहा है, इतना नया कि आप सोच भी नहीं सकते कि मैं आपको पेन टैप पे लिख कर ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट बयां कर रहा हूं, ठीक है। मैं आपको दिखा नहीं रहा, मैं आपको खुद से बता रहा हूं, ठीक है। और मैं आपको ये भी दिखा रहा हूं कि हाँ मैं भी इन्हीं लेवलों पे काम करता हूं, ठीक है। तो उस करने की ताकत को भी समझा रहा हूं। मेरा अगर प्रीवियस वीडियो देखो, जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था कल, ठीक है, और आज वाला वीडियो देखो, आज जो मार्केट में हुआ यही लेवल बने हुए थे सारे। क्या मार्केट वहां पे नहीं गया? मैंने खुले मतलब कोई माइकल लाल बाजार को नीचे नहीं गिरा सकता, मार्केट भागा ना ऊपर। तो उस चलने की ताकत को भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बस सीखो, समझो, बाजार अच्छा है, कोई कमी नहीं है, ठीक है। और गाइस अगर आप न्यू हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक होंगे। और एक चीज मेरे पुराने लोगों, प्लीज टाइम लगा वीडियो बनाने में, ठीक है, लेकिन आगे चल के बहुत अच्छे वीडियो आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आने वाली है। ऑफिस का सेटअप बन के तैयार है, बस अब काम करना चालू करना है। और कुछ भी नहीं, काम में कोई कमी नहीं है हमारे, बस सीखो, समझो और सीखो। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।